करही अनीति जाय नहीं बरनी। अब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। सीधई विप्र धेनु सुरधरनी करही अनीति जाय नहीं बरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम जी का अवतार आया, भगवान रामचंद्र का है? कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरद सुंदरम पट पीत माने हूँ तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। जनक सुता के जो वर हैं, जो प्यारे रघुवर लाल हैं, आज उनका प्रागट्य दिवस है। सियावर रामचंद्र की जय, श्री अवधपुरी धाम की जय। वो कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। शोभा धाम राम सनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो प्रभु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ऐसे प्रभु जिनके एक आनंद के कण से त्रिलोक में आनंद हो जाए, ऐसे शोभा धाम राम असनामा, ऐसे हमारे राम जी प्रकट हुए हैं। तीनों लोकों में आनंद छायो प्रगट भय राम लला। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम धुन लागी, श्री राम धुन लागी। राम से राजान राम से त्यागी। हाँ राम से राजान राम धुन लागी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरे स्तुति तोरी के विद करहूँ अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जुहि गावई श्रुति संता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रूम रूम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी। यह उपहासी
सुनत धीर मति थीर न रोई। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चय। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जिहि प्रकार सुत प्रेम हई। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावै हरि पद पावै, तेन परये भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गो। इतनी सी बात सुन के आप पूरे भव सागर में नहीं पड़े। बाबा तुलसी ने कहा यह चरित जगावे। कुछ न करे कोई व्यक्ति जीवन भर इसे ही गाता रहे, रोज एक बार नियम से। तो बाबा तुलसी ने कहा यह चरित जगावई, हरिपद पावई। एक नियम पक्का अपने जीवन में रखें। कैसा? एक नियम पक्का। अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा नियम जानते हैं, आपकी सांस अगर चल रही है तब तक वो नियम चाहे मन से ही सही पर आप कर दें। अगर मान लो शरीर से नहीं हो पाया, बहुत बीमार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपने मन को उधर केंद्रित कर लो कि ये नियम होना ही चाहिए। एक हनुमान चालीसा में भी फिर इतना दम है, अंत काल रघु बरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भगत कहाए। तो अगर इस चरित्र में भगवान के जन्म का चरित्र क्या माया से मुक्त कर देता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा जन्म कर्म छ में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। जो कोई ये जान लेता है, वो जब रामकृष्ण जी वो जब देह त्यागता है तो पुनर्जन्म नहीं थी, पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान का जन्म हुआ है। देखो कैसे राजा दशरथ, उनके लालजू हैं ये, चक्रवर्ती सम्राट के। बाहर चिंतामग्न दशरथ जी घूम रहे हैं, पर भगवती कौशल्या महारानी को कोई चिंता नहीं है। ये जो बेटे के प्यार में जो बावलापन है ना, ये दशरथ जी ने पाया है। जन्म मरण फल दशरथ पावा, दशरथ जी ने वो जीने और मरने का फल पाया है। असल में वो माई थे दूसरी, और पिता का जो स्थान था ना, वो कौशल्या महारानी का हृदय था। राम जी के पिता को विवेक सद्बुद्ध कुछ भी ध्यान न रही, उन्हें तो राम चाहिए। हाँ, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को नहीं दे सकता, मेरे राम को। ऐसे राम जी के जो पिताजी हैं ना, भगवान के सबसे खूबसूरत अवतारों में से भगवान राघवेंद्र है। सबसे सुंदरतम दो ही अवतार हैं। राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर
घनश्याम तुम्ही ओ धनुधारी बने कभी मुरली बजा जमुना तट निर्जन में बैठे हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। तो एक बात बताएं, मैया इंतजार कर रही हैं और उस समय प्रगटे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सबसे पहले किसके हितकारी? अपनी मैया के। हर्षित महतारी। हमारा जो उधर का एरिया ना पूर्वांचल और बिहार तक उधर जाएंगे तो माँ को क्या कहते हैं? महतारी। तो राम जी की महतारी कौन है? हर्षित। मेरे बाबा तुलसी की भाषा है ये। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। देखो संसार के लोगों का रूप देख के कोई भी संसारी, क्योंकि उसका मन तो हर जगह लट्टू हो जाने वाला है। अभी इस चौरस्ते पे मन किसी के अधीन हुआ, फिर वो उससे आगे, फिर उससे आगे, वो मन सबके अधीन होता रहता है। पर जिन्होंने मन को वश में कर लिया वो मुनि, उन मुनियों के मन को भी अपनी सुंदरता से बलात् खींच लेने वाले इतने खूबसूरत ठाकुर। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कैसे थे? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। पहले ये बाप जी के रूप में प्रकट हुए। सुंदर मोर पिच्छ का मुकुट है, मकराकृति कुंडल है, घुंघराले बाल हैं, कौमुदकी नामक सुंदर गदा को आगे धारण किया है, सुदर्शन नामक महान चक्र है, कोटि सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट करने वाला महाचक्र एक हाथ में सुशोभित है तो दूसरे में महावैभवशाली पंचजन्य नामक महाशंख है। ठाकुर जी के एक हाथ में सुंदर कमल पुष्प पद्म है। समस्त शोकों को हरण करने वाला ऐसा महापद्म भगवान के हाथ में है। नंदक नाम के खड़ग को धारण किए हुए हैं। ऐसे विचित्र विचित्र आभूषण पहने हैं। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। और कैसे? शोभा के सागर। माँ ने देखा, अरे बेटा मांगा था, ये तो बाप आ गए। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता। हे नाथ, आप अनंत हैं, आपकी स्तुति कैसे करूं? माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भदंता। आप माया के गुणों से और ज्ञान से भी अतीत हो। माया गुण से अतीत और ज्ञान से अतीत, उनसे परे। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। आप करुणा के सागर हैं, सुख के सागर हैं, सुख के समंदर हैं, महासमुद्र हैं, सुंदरता के, प्यार के, दया के, सब। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावई श्रुति संता। सो मम हित लागे, वो मेरे हित के लिए जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता। ये तो शादीशुदा बेटा प्रकट हुआ है। अरे इसकी तो बहू भी है श्री नाम की। कौन? महालक्ष्मी भगवती के पतिदेव प्रकट हुए। भयं प्रगट श्रीकंता। फिर क्या? प्रभु कैसे हैं? ब्रह्मांड निकाया। माँ को दिव्य दृष्टि मिली तो माँ ने देखा अनंत ब्रह्मांडों में इनका महा विराट वपु विराजमाने हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांड के रोम से निकल रहे। माँ ने कहा, सरकार
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। लोग हंसेंगे, इतना बड़ा बेटा पैदा हो गया। मम उरसो, वो मेरे गर्भ में रहा। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। और देखो जैसे मैया को ज्ञान हुआ, ठाकुर जी मुस्कुराए। मुस्कुराए तो मतलब ज्ञान को वापस गायब कर दो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहिए। अलग अलग तरीके चरित किए। फिर क्या, कही कथा सुहाई मात बुझाई। भगवान ने, ठाकुर जी ने पुरानी कथा बताई तो माँ ने कहा, ओहो जेहि प्रकार सुत प्रेम है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। हे तात, तात अधिकतर बाप को कहते हैं, पिता को कहते हैं। अतिशय प्यारे को भी तात कहते हैं। भगवान अर्जुन को भी तात तात कह के। वैसे तात अधिकतर किनको कहते हैं? पिताश्री को भी कहते हैं। दोनों, आप मेरे प्यारे हैं तो भी तात, जगत के पिता है तो भी तात। तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। हाय हाय। अच्छा सुनो, चलो एक मज़े की बात बताता हूँ। जिनसे आप अतिशय प्रेम करते हैं उनके बालकों को देख के कितनी खुशी होती है, क्योंकि वो बालक उन्हीं के तो लघु रूप होते हैं। चलिए, लेकिन कदाचित टाइम मशीन मिल जाए और हम अपने उन स्नेही जिनसे हम बहुत ही प्रेम करते हैं उनके बालकपन में पहुंच जाए, उन्हें गोद में खिलाए, ये भी बड़े मज़ेदार बात है। ठाकुर जी सबके प्रेष्ठ हैं, सबके प्रियतम हैं, सबके प्राण वल्लभ हैं। कदाचित यही बालक बन जाए। मैं क्या कहूँ, ब्रज में ब्रजांगनाओं ने जिस दिन पहले दिन देखा है? तो मैंने कहा ना, बछल बती के बहे पै के पनारे हैं, मधुरा करी जोरती पायो तीन प्राणपति। और बछल बती के बहे पै के पनारे हैं, बिसरी शरीर नाचे गोकुल अहीर साचे, सखन के सखा आए नैनन के तारे हैं। क्या दाऊ चुचकारे, मैया पुचकारे जिन्हें दाऊ चुचकारे, ऐसे नंदजू के अंगना में लालजू पधारे हैं। तो उन्हें गोद में देख के जो माधुर्य भाव से अनंत काल से ठाकुर जी की उपासनाएं करती आ रही थी, अब तो गोद के लल्ला आ गए उनके सामने। तो नहीं, आप जानते हैं उनको दिखे महाकमनीय, इतने सुंदर और शैया पे पौड़े हुए नित्य किशोर, और देखे है नंगे ब्रज कुल चंदा, है नंगे ब्रज। तो ठाकुर जी को तो माँ ने कहा बच्चे बन जाओ। तो इतना बड़ा बच्चा हुआ है, कोई कैसे बोलूँगी? तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक, पहले 2 हाथ हटाओ। भगवान ने अदृश्य कर दिए। अब मैया आप ठीक हैं? अभी भी ठीक नहीं है, बच्चे हो जाओ। तो ठाकुर छोटे के, अरे बच्चा तो नंगा होता है। भगवान ने कहा चलो भैया ये भी सही। बोला अब ठीक है। अरे ऐसे क्या ठीक है, बच्चा चकर चकर बोले जा रहे हो जब से, बच्चा तो रोता है तो रो। भगवान ने कहा रोना तो आता ही नहीं, हम तो आनंद में रहते, सदा खुश रहते। तो उन्होंने कहा प्रेमियों के प्रेम का स्मरण करके रो पड़ो, पतितों के ऊपर करुणा करके रो पड़ो। रोने के तो बहुत कारण हैं। आप जीव के अकारण हितैषी हैं, अकारण करुणा बरसाने वाले
हैं। आप पूछेंगे कि किस कारण से आंसू आए आपकी आंखों में, तभी भगवान ने अपने निज जन स्नेहियों प्रेमियों की उस प्रतीक्षा की तरफ ध्यान दिया जिसके कारण भगवान का अवतार होता है। उन ऋषि मुनियों ने जिन्होंने बड़े प्रेम से क्रंदन कर करके पुकारा था, शबरी जैसी ठाकुर जी को प्रेम करने वाली वो भगवती माताएं बैठी थी। माँ कौशल्या के वात्सल्य की तरफ देखा, दशरथ जी की प्रतीक्षा की तरफ देखा, महारघुवंश की उस सुंदर जो वंश परंपरा चल रही थी उसमें राम आएंगे, और ऐसा सोच के वहाँ के कुल गुरु बन जाने वाले वशिष्ठ जी जो युगों से प्रतीक्षा में बैठे थे, एक दिन ठाकुर आएंगे यहाँ पे, तो उनके लिए रो पड़े, अरुंधति के लिए रोए, सबके लिए, अगस्त ऋषि से लेके अत्रि, अंगीरा, हाँ, भगवती अनसुईया, सब एक से एक, विश्वामित्र ऋषि, सब प्रतीक्षा में थे। ओहो भगवान आने वाले हैं। तो ऐसे में ठाकुर जी के झरझर नेत्र बहने लगे और बच्चे ने सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, रोए तो ऐसे रोए, सुंदर आवाज महलों में गूंज उठी, दौड़ी इनकी बुआ जी, ओहो सुंदर सुकुमार रघुवंश कुलभूषण, ओहो भानुकुल के सूर्य वंश में बाल सूर्य का प्रागट्य हुआ है। और ऐसे चारों तरफ दुंदुभी बजने लगी। देवताओं ने उस समय नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम जी का नवमी तिथि आज का ही दिन था। धरती पे शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, कुएं बावड़ी और नदियों के सरोवरों के सबके जल अपने आप निर्मल हो गए। सुंदर सुगंधित हवाएं बहने लगी। प्रकृति ने ऐसा सुंदर अपने आप धरती से मणिमाणिक मेदनी भगवती पृथ्वी उगलने लगी और आकाश से पुष्प बरसे और हमारे राम जी प्रकट हुए। इतने सुंदर हमारे रामचंद्र प्रभु, आप जानते हो ना। बस इसी बात को कह के हम समापन करते हैं। यह चरित जे गावई हरिपद पावई, तेन परई भव कूपा। वो भव कूप में, इस भव कुएं में पड़े नहीं रहेंगे। ये चरित गाना चाहिए, सोचना चाहिए, भगवान की इस लीला का स्मरण करो। और एक बात बताएं आपको, किसी न किसी ब्रह्मांड में, किसी न किसी सृष्टि में आज राम जी का प्रागट्य हो ही रहा होगा। भगवती प्राची जी का ये कहना था भगवान की, इतनी सृष्टियाँ हैं भैया, जितने आपके शरीर में रोए नहीं, इस धरती पे धूल के कण गिने जा सकते हैं, उतने ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड लौकिक सृष्टि में, इतने असंख्य जगह सतयुग चल रहा है, कहीं त्रेता कहीं कलयुग। उनका भगवान की वो कहती है टाइम तो कुछ होता ही नहीं, हमेशा वो कहती है टाइम कुछ नहीं होता। इट्स द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है टाइम। तो कहती थी अस्तित्व से कहीं भी जाया जा सकता, उस समय में जाया जा सकता है। हमारे ऋषियों ने उस समय में जाना सीखा, जिस भी जगह सृष्टि में भगवान की लीला होती है उसमें शामिल हो जाते हैं। ये जानते हैं भगवान की लीला का चिंतन करने से क्या करते हैं, भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपके मन से, आपके अंतर चेतना को उस दुनिया में भेज देते हैं। आपकी सूक्ष्म, आपका जो व्यक्तित्व, आपका जो अस्तित्व है, उस लीला में उनको स्पर्श, उनके रूप का, उनके स्पर्श का, उनकी गंध का, सबका पता लगा पाता है, भगवान को देख के कृतकृत्य हो पाता है। तो इसीलिए भैया भगवान की लीलाएं सुनने से भी हमारा चित्त उस तरफ जाता है और चित्त को उधर दौड़ाना ही चाहिए। राम जी का प्रागट्य हुआ, हमारे हृदय में भी राम जी का ऐसे ही प्रागट्य हो। भगवान उदित उदयगिरि मंच पे, रघुवर बाल पतंग। और प्रसाद पाइए, आनंद से रामनवमी मनाइए। श्री राम जय जय।